खाना बनाने और किचन के स्मार्ट तरीके से साफ सफाई करने में होने का मतलब ये होता है कि आप हर दिन के कामों से अपने समय को बचाकर उस समय को आप अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमारा घर के कामों को चलते, और कुछ लेडीज़ होती हैं जो वर्किंग होती हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए समय निकाल ही नहीं पाती हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने कामों में और घर के खाना बनाने, क्लीनिंग में ऐसे कुछ स्मार्ट तरीकों का उपयोग करें जिससे आपका काम आसान हो जाए और आप समय भी बचा पाएँ। इस वीडियो के जरिए आज मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपने काम को और आप अपने समय को आसानी से बचा सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते। मैं एक बार स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल किचन एंड होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहां हम बात करते हैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की जो आपके काम को आसान तो बनाते हैं, इवन आपके घर को नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सो गाइस, आप रोटी बनाते समय जो रोटी के लिए जो परोठन के लिए आटा लेते हैं, तो आप उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉक्स हमेशा लगा कर रखें। जिससे क्या होगा कि आप हमेशा जब भी रोटी बनाने बैठेंगे तो आपको किसी परात या प्लेट के अंदर ये बार बार लेकर अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट इस डब्बे को लेंगे और रोटियों को परोठन इसी में से लगा के रख देंगे। दूसरी टिप्स ये है कि आप हमेशा आटा और चावल निकालते समय इन कंटेनर के अंदर कुछ ऐसे प्लास्टिक के टूल्स या स्पून्स इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे बार बार किसी आइटम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप परमानेंटली इसके अंदर कोई भी बाउल या कोई स्पून इसके अंदर रख सकते हैं। इससे आपका समय तो बचेगा ही, इवन आपका स्पून या बाउल लाते समय आपका जो समय बर्बाद चला जाता है वो भी आपका बच जाएगा। ऐसे ही सेम कुछ कॉमन मसाले होते हैं, जैसे हल्दी, मिर्ची, राई, जीरा, धनिया। इन सब में भी आप सेपरेटली कुछ प्लास्टिक की स्पून्स या फिर वुडन की स्पून इसके अंदर डाल के रखें। क्योंकि हमेशा मेरी मम्मी बोलती थी गीले हाथों से ये मसाले लेने से सड़ जाते हैं, या फिर है ना किसी दूसरे की चम्मच किसी दूसरे में डालने से भी इन मसालों के सड़ने का डर लगा रहता है। तो आप इनके अंदर सेपरेटली कोई भी स्पून लगाकर हमेशा रखेंगे ना, तो इन आप मसालों को थोड़ा सा सड़ने से भी बचा सकते हैं। और पानी के हाथ लगने से भी ये खराब हो जाते हैं, या गीली चम्मच डालने से भी आपके मसाले खराब हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप सेपरेटली हर बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक की या डिस्पोजेबल स्पून डालकर रखें। इससे आपका समय भी बचेगा और आपके मसाले सड़ने से भी बच जाएंगे। दिन भर बर्तन हमारे लिए इतने ज़्यादा निकल जाते हैं कि हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो आप अपने स्मार्ट तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपका समय बच ही जाता है। जैसे कि जब भी थोड़ा बहुत दाल और करी बच जाए तो आप उसको माइक्रोवेव कंटेनर के अंदर ही निकाल के रख दें, जिससे आप इसको डायरेक्टली माइक्रोवेव के अंदर रखकर गर्म भी कर सकते हैं। आपको दूसरे बाउल या दूसरा बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन इसी में आप थोड़ी बची है तो खा भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपना समय तो बचा ही रहे हैं। और कुछ ऐसे बर्तन जिसमें आपको माइक्रोवेव में लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये आटा है, तो इसके लिए आप स्टील के बर्तन का ही यूज़ करें। प्लास्टिक हमारे हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं है, तो आप स्टील के किसी बर्तन में ही अपना आटा और ऐसी चीज़ों को स्टोर करके अलग से रख दें। किचन में क्या क्या सामान लाना है, क्या रखा है, क्या नहीं रखा है, क्या फ्रिज में बचा हुआ है, ये सब बातें हम ना अपने दिमाग से भूल ही जाते हैं। क्योंकि हमारे पास इतने सारे काम होते हैं करने के लिए, क्लीनिंग है, बच्चों का काम है, बच्चों को होमवर्क कराना है। तो इन सब के चक्कर में हमारे माइंड से कुछ ना कुछ चीज़ें निकल ही जाती हैं। जैसे कुछ सब्जियां मेरे फ्रिज में बच जाती हैं, तो उसके बाद भी मैं कभी ना कभी दाल या कढ़ी बनाने बैठ जाती हूँ, जिससे फिर बाद में मैं देखती हूँ पालक और मेथी जैसी सब्जी जो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, 2-3 दिन पहले ही अपने मेन्यू को डिसाइड करके रख लें। बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मेन्यू बनाना ना काफ़ी लंबे समय के लिए या 1 वीक के लिए मेरे लिए तो वर्थ नहीं है। क्योंकि बच्चा बीच में कुछ बोल देता है या हमारा भी कुछ और खाने का मन हो जाता है, तो ये मेन्यू काम नहीं करता। पर आप 2-3 दिन का मेन्यू बनाकर रख देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, कल पालक बचा हुआ था तो हमें पालक पनीर की सब्जी बनानी है, या गोभी बचा हुआ है तो गोभी की सब्जी बनानी है। तो इस टाइप से आप अपनी सब्जियों को सेव कर पा रहे हैं, और आपके माइंड में भी है कि कल हमें क्या बनाना है।
किचन की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कितना भी वॉश कर लें तो भी उनके अंदर थोड़ा सा स्मेल रह ही जाती है। जैसे कि मिक्सी के जार हैं, चॉपर है या ग्लास के कंटेनर्स हैं, इनको कितना भी क्लीन करने के बाद अगर लिड लगा के रख देते हैं तो इनके अंदर कुछ ना कुछ स्मेल आने ही लगती है। तो मैं बोलूँगी आफ्टर वॉश आप इनकी लिड्स को ओपन रखें, जिससे नेचुरली ये सूख जाएंगे और इनके अंदर जो स्मेल है वो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो जिपलॉक बैग होते हैं जो हमको कहीं भी किसी सामान में मिल जाते हैं या फिर मार्केट के अंदर इनके पैकेट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये जिपलॉक बैग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारी ट्रैवलिंग के समय, क्योंकि हमारे साथ बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा आइटम हमें स्टोर करके रखना होता है मार्केट ट्रैवलिंग के समय। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं। तो आप इनको हमेशा संभाल कर एक अपनी आँखों के सामने ऐसे रख दें कि जो आपको तुरंत मिल जाए। पर एक प्रॉब्लम है, इनको धोने के बाद इनको सुखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हवा इनके अंदर नहीं जा पाती है, तो जिससे ये सूख नहीं पाते हैं। तो मैंने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। आप कोई भी ग्लास या कॉफ़ी मग ले लें और उनको उल्टा करके रख दें, उसके ऊपर इन पॉलीथीन को लगा देंगे तो उनके अंदर हवा भी जाएगी और ये आसानी से सूख जाएंगे। शाम को चाय बनाते समय या दूध बॉईल करते समय हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच ही जाता है, क्योंकि चाय चाय बॉईल हो रही होती है तो हमारे पास वो टाइम होता है। तो उस टाइम को वेस्ट करने की जगह आप उसका यूज़ अपने ऑयल के कंटेनर्स या किसी भी डब्बों को पोंछने में कर लेंगे, तो उससे आपका किचन भी साफ़ रहेगा और थोड़ा भी आपको कुछ चेंज करना है पेपर वगैरह तो आप उसी समय कर लेंगे, तो आपको काम का बर्डन नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम कब और कैसे हो गया। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको मेरी ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।